चलिए, वेलकम है इस वीडियो में। अभी हम लर्निंग के लिए जाने वाले हैं, सीखेंगे किस तरह से अपने अंतर्मन को और बाह्य मन को प्रोग्राम करेंगे। इसमें आज हम जो मेनली सीखने वाले हैं, अपने बाह्य मन को प्रोग्राम करने के लिए सीखने वाले हैं। जैसे हम जानते हैं, अपना बाह्य मन यानी कॉन्शियस माइंड कौन है? हनुमान जी है। जो राम से मिलने के लिए हनुमान जी का परमिशन लेना पड़ता है, वैसे ही अपना कॉन्शियस माइंड आपका डोर मैन है, वॉचमैन है, दरवाजे के पास बैठा हुआ है। उससे जो इंस्ट्रक्शन जाएगी, उससे जो सूचना जाएगी, उससे जो विचार अंदर जाएगा, वही आपका मन, अंतर्मन, सबकॉन्शियस माइंड उसे फलेगा फूलेगा, उससे वो अस्तित्व में लाएगा। तो अगर हम अपने बाह्य मन से, अपने कॉन्शियस माइंड से अगर पॉजिटिव विचार, सही विचार ये अगर देते हैं, तो अंतर्मन में ही सही विचार जाएंगे और अंतर्मन वही हमें बाहर दे देगा। तो चलिए, किस तरह से आज हम एक एक टेक्निक सीखते हैं, उसके बारे में जानने वाले हैं। 7 प्रोग्रामिंग मेथड को एक बार सीखने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले पहला वाला सीखते हैं हम। तो 7 में क्या है, एक स्टेप होपनोपनो है, तो वर्ड्स है, कैंसल टेक्निक है, चौथा एक्ट एज इफ है, फिर पॉजिटिव एटीट्यूड, फिर इन्वर्टर और मिरर टेक्निक्स। तो एक को देखेंगे। तो प्रोग्रामिंग ऑफ योर कॉन्शियस माइंड, बाहरी मन को प्रोग्राम करने का होपनोपनो, ये बढ़िया पावरफुल टेक्निक सीखने वाले हैं। तो होपनोपनो क्या है ये पहले समझते हैं। हवाई कल्चर बहुत सेंचुरी से वो यूज करते थे अपनी फैमिली के अंदर का कॉन्फ्लिक्ट मिटाने के लिए। अब उनके फैमिली में जो कॉन्फ्लिक्ट होता था, उस कॉन्फ्लिक्ट को मिटाने के लिए इसको यूज करते थे। तो बाद में इसको डेवलप किया गया। सभी लेवल पर आप इसको यूज कर सकते हैं, जहां पे भी आप चाहते हो वहां पे भी आप यूज कर सकते हो। इस तरह से इसका लाभ है। ये मेनली जो इसका किताब का जो ओरिजिनल लिखा है, ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। इनका फोटो भी आया, ये 2 फोटो इन किताबों से आप ज्यादा पढ़ सकते हो। यस, प्रीवियस में जाएंगे तो मोरा सिमेना हवाई हीलर थे, उन्होंने ये मॉडर्न वर्ल्ड को गिफ्ट दिया है। तो ये जो बुक है, इसका मैंने फोटो रखा है आपके सामने। और एक दूसरे जो है, हमने सीक्रेट में जिनको सुना है, विट्टाले, डॉक्टर विट्टाले द सीक्रेट हवाई सिस्टम, इनका भी एक जीरो लिमिट्स, इसी के ऊपर ओपनो के टीचिंग के ऊपर ही इन्होंने एक बहुत अच्छी किताब बनाई है। तो आप इन किताब का भी हेल्प ले सकते हैं। चलो, होपनो का कहना है, जैसे मैंने बताया, ये प्राचीन हवाई से सिस्टमेटिक शिक्षाओं का आधारित है। व्यक्तिगत समस्याओं और परस्पर संघर्ष को हल करने के एक विधि का वर्णन है। तो कहाँ कहाँ उपयोग होता है? तो पहला यहाँ पे आप देख रहे हो, विशेष रूप से अपने आप के साथ, खुद के साथ आप उपयोग कर सकते हो। दूसरा, अन्य लोगों के साथ। तीसरा, अपने पर्यावरण प्रकृति के साथ। और चौथा, सभी चीजों के स्तोत्र के साथ, यानी ईश्वर के साथ। तो ये जाने के पहले क्या है होपनो का शाब्दिक अर्थ हम समझते हैं। तो चीजों से फिर से जोड़ना, चीजों को फिर से जोड़ना, यानी क्या? ईश्वरीय आदेश को बहाल करना। उसके पीछे यह विचार है कि सब कुछ सभी चीजों के स्तोत्र से बहता है, इसका सार मन, अलोहा, शुद्ध प्रेम है। मतलब ईश्वर से ही सब बने हैं, हम भी ईश्वर से ही बने हैं, और लोग भी ईश्वर से ही बने हैं। इस तरह से इसका ये सार है। तो ये 4 सेंटेंसेस है मेनली, मैं हिंदी में बता रहा हूँ। क्या सेंटेंसेस है? मैं क्षमा मांगता हूँ, मुझे माफ करो, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। तो ये स्व प्रतिमा सुधारने के लिए और औरों के साथ अपना रिलेशन अच्छा करने के लिए हम मेनली यूज करते हैं। हमारे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैं आपको इसके लिए सिखाता हूँ। तो पहले क्या है? स्व प्रतिमा सुधारने के लिए, और दूसरा, दूसरों से अच्छा रिश्ता बनाने के लिए। एक बार फिर से इस 4 पंक्तियों को आपके सामने रखा है, उसको समझिए। मैं क्षमा मांगता हूँ, मुझे माफ करो, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। मैं क्षमा मांगता हूँ, मुझे माफ करो, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। कुछ मैं एग्जाम्पल बताऊंगा, उस एग्जाम्पल के साथ आप समझ जाओगे। पहला एग्जाम्पल हम खुद के लिए लेते हैं। खुद के लिए, जैसे मेरा खुद का मैं बताता हूँ। जैसे मैं काला हूँ, तो मुझे बचपन में भी चिढ़ाया जाता था, और बचपन से लेके बाद में जब बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद कॉलेज में भी कहीं वजह से वो जो चिढ़ाने वाला जो पार्ट था, भले काले के लिए नहीं, कुछ और चीज के लिए चिढ़ाते थे, तब मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता था, बुरी फीलिंग आती थी। तो ये सब तक चलता रहा, जब तक मेरे समझ
अंडरस्टैंडिंग नहीं आई कि जैसा भी शरीर मुझे मिला है वो शरीर मेरा बेस्ट शरीर है। जैसे मेरे माता पिताजी काले थे तो मैं काला हुआ, ये इसमें मेरा दोष नहीं है। और ये समझने के लिए मुझे काफी साल लगे, और काफी साल बाद मेरी स्व प्रतिमा, सेल्फ इमेज मेरी ठीक हो गई। तब मेरे पास ये होपनोपनो नहीं था, बट उसको अगर तब मुझे मालूम होता तो मैं इसको कैसे यूज करता, मैं आपको आज बता रहा हूँ। तो अगर इसको मैं, क्योंकि इसको मैंने मेनली यूज किया है वो जो दूसरे पार्ट के लिए, दूसरों के लिए मैंने ज्यादा इसको यूज किया है। और एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं खुद के लिए यूज करना होता, अगर मुझे ये कुछ सालों पहले पता होता तो कैसे यूज करता। तो मैं बोलता, मान लो मैं काला हूं, मैं खुद को एक्सेप्ट नहीं करता हूं, तो क्या है, खुद से ही क्षमा मांगनी है, मुझे माफ करो, मुझे क्षमा करो। दूसरी पंक्ति। तीसरी पंक्ति है, मैं तुमको धन्यवाद देता हूं, तुम जैसे भी हो, मैं तुमको धन्यवाद देता हूं। और चौथा, आई एम लव यू, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। तो इन 4 पंक्तियों में क्या हो रहा है, हम खुद से ही खुद को प्रेम कर रहे हैं, खुद से ही क्षमा मांग रहे हैं। क्योंकि हमें जो शरीर मिला है कुदरत की देन है, अपने माँ बाप की देन है, इसमें हमारा कुछ योगदान नहीं है। जैसा शरीर मिला है हमको उसको स्वीकार करना है, तो स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इसलिए पहली पंक्ति, मुझे क्षमा करो, मैं तो आपसे माफी मांगता हूँ। दूसरी पंक्ति। तीसरी, धन्यवाद, जैसा भी शरीर मिला है उस शरीर का धन्यवाद। कुछ लोगों को सब परफेक्ट शरीर मिला है, सब आंखें ठीक है, कान सुनाई देता है, मुंह, सब बॉडी का सब स्पेयर पार्ट्स पक्का है, परफेक्ट है। कुछ लोगों को उनके बॉडी के कुछ स्पेयर पार्ट्स नहीं होते, तो हमारा शरीर का सब पार्ट परफेक्ट है, उधर मेरा फोकस होना चाहिए। तो उसके लिए आई एम थैंक यू एंड आई लव यू, मैं जैसा हूं खुद को मैं प्रेम करता हूं। तो ये एग्जाम्पल मैंने बताया। कुछ लोगों का ये हो सकता है कि मैं बहुत ठिंगना हूँ, कुछ लोगों का ये हो सकता है मैं बहुत ऊंचा हूँ, कुछ लोगों का ये हो सकता है मैं बहुत मोटा हूँ, कुछ लोगों का ये हो सकता है कि कुछ पतला हूँ, कुछ लेडीज लोगों का होता है कि तुम महिलाएं क्यों हम पैदा हुई, पुरुषों का जीवन अच्छा है। कुछ पुरुषों को लग सकता है कि महिलाओं का होम मेकर अच्छा है। तो ये जो भी वैरायटी है जिसमें भी हम खुद को कम आंकते हैं, वहां पे हमको ये 4 पंक्तियों का यूज करना है। तो क्या होता है, यूज करने से अपने अंदर की गिल्ट, अपराध बोध, इंफीरियर कॉम्प्लेक्स, खुद को हम जो दोष देते रहते हैं, खुद के बारे में कम आंकते हैं, अपनी सेल्फ इमेज, स्व प्रतिमा सुधारने में हमें मदद होती है। इसमें मेन ट्रिक यह है, सिर्फ 4 बार बोलने से नहीं होगा, इसको हमें ज्यादा से ज्यादा बार बोलना है। समय के साथ, शुरुआत में आपको बहुत ज्यादा बोलना हो पड़ सकता है, बाद में समय के साथ, प्रैक्टिस के साथ आप कम बार बोलेंगे तो भी काम होता है। क्योंकि हमने देखते हैं सुबह से लेकर शाम तक कभी ना कभी हम खुद को कोसते रहते हैं किसी ना किसी काम के लिए, मैं इसमें अच्छा नहीं हूँ, मैं उसमें अच्छा नहीं हूँ, मैं ये अच्छा नहीं कर सकता, मेरे को ये आता ही नहीं है, मैं तो इस तरह से हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ। तो ऐसा करने से हम खुद के पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारते हैं, खुद को कम आंकते हैं। और जब हमारा खुद का कॉन्फिडेंस अगर कम है तो हम आगे कैसे काम करेंगे। तो हमें इसको, पंक्तियों को यूज करना है जब भी हम खुद को खूब कम आंकते हैं, खुद के अंदर जब नेगेटिविटी आती है, तो पॉजिटिव बनने का ये बहुत ही बढ़िया, पावरफुल, आजमाया गया तंत्र है, टेक्निक है। तो इतने सारे मेथड्स मैंने, इतने सारे जगह आप यूज कर सकते हो कहीं भी खुद के बारे में। तो ये 4 पंक्तियों को यूज करना, कितनी बार यूज करना है, इसको आप कम से कम शुरुआत जब करते हो तो 10 बार तो कम से कम यूज करना है। 4 पंक्तियों को 10 बार दोहराना है, उसमें आप देखोगे कि आपके अंदर कुछ बदलाव हो जाएगा। अगर बदलाव आता है तो वहां पे रुक जाना नहीं है, और 10 बार यूज करना है। वहां जब तक यूज करना है कि आपके अंदर की वो बुरी फीलिंग्स, आपके अंदर की वो बुरी भावना निकल न जाए। तो कोई 10 बार, कोई 20 बार, किसी को लगता है 40 बार, किसी को 60 बार। ये ऐसा एक स्टैंडर्ड है, लोगों का देखा गया है कि ऐसा कुछ आता है तो आपको 108 बार यूज करना है। जैसे मनी जो कोई नामस्मरण करता है तो उसमें 108 मालाएं होती है, तो 108 बार करेंगे तो आप देखोगे कि आपके अंदर पॉजिटिव फीलिंग आ ही जाती है। ये मेरा खुद का अनुभव है और मैंने जितने लोगों को सिखाया उनका अनुभव है। तो 108 बार बोलेंगे तो बहुत अच्छा है, पर कम से कम 10 से ज्यादा, जितना समय आपके पास है उतना आप करना है, सो दैट अपना सेल्फ इमेज, स्व प्रतिभा हम सुधार पाए। तो ये पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 की तरफ हम जाएंगे, किसी दूसरे के लिए हम इसको यूज करना है। दूसरे से सुबह से लेकर शाम तक कुछ ना कुछ अपनी अनबन होती रहती है, कुछ उसका मत हमें अच्छा नहीं लगता है, कुछ बुरा व्यवहार वो करता है या हम भी उससे बुरा व्यवहार करते हैं। कहीं ना कहीं जब संघर्ष हो जाता है रिश्तों में, घर में, माता पिता के साथ, बीवी के साथ, या पति का पत्नी के साथ, पत्नी का पति के साथ, बच्चों के साथ, या अपने सास ससुर के साथ,
या फिर ऑफिस में आपके बॉस के साथ, आपके जूनियर के साथ, आपके जो साथीदार है उनके साथ, तो इसको आप यूज करोगे। क्योंकि जब कुछ भी अनबन होती है, आप गुस्सा करते हो, आप निराश होते हो या आप ईर्ष्या करते हो, तो कहीं ना कहीं इमीडिएटली आपके अंदर ये फीलिंग आ जाती है, आपको अच्छा नहीं लगता। जैसे आग में हाथ डालने से हाथ जलता ही है, भले कोई भी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, वो भारतीय हो, अमेरिकन हो, ये लॉ है, ये नियम है, कुदरत का नियम है। वैसे ही हम किसी के बारे में बुरी बुरी कुछ भी बुरा करते हैं तो हमारे अंदर बुरी फीलिंग आती है, हमें बुरा लगता है। तो उसको ठीक करने का ये टेक्निक है। ये 4 पंक्ति फिर से एक बार मैं आपके सामने लाता हूं, तो उसके साथ हम कैसे इसको यूज करने आप देखने वाले हैं। तो किसी और के साथ 100 प्रतिमा सुधारने के लिए हमने देखा था। दूसरे पार्ट में हम देख रहे हैं औरों से अच्छा रिश्ता बनाने के लिए। मान लेते हैं आपके जूनियर के साथ आपका कुछ अनबन हो गया, तो आपको बुरा लग रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी है, आपको सुधारना है, आपको आपकी फ्रीक्वेंसी ठीक करनी है, आपकी एनर्जी उठानी है, आपको पॉजिटिव फील करना है। तो आप क्या बोलना है, जूनियर हो या सीनियर हो या किसी के साथ भी, मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ, मुझे माफ करो, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे पता चला, मुझे फीडबैक मिला कि मैंने जो किया वो गलत किया, तो तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, और तुम जैसे भी हो मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। तो ये शुरुआत में थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा, पर अपने को अंदर ये समझ रखनी है कि मुझे अच्छा फील करना है, मुझे खुद पे मेहरबानी करने के लिए हमें बोलना है, क्योंकि हमें अपना एक्शन सुधारना है। और इसका रिसर्च ये कहता है, इसके पीछे की भाव है कि आपका अंतर्मन और उसका अंतर्मन जुड़ा हुआ है, अदृश्य तारों के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी जानते हैं आप, इलेक्ट्रिसिटी का टावर, जैसे महाराष्ट्र में रत्नागिरी में हाइड्रो पावर प्लांट है, वहां से एनर्जी बिजली आती है, पूरे महाराष्ट्र में जाती है कुछ जगहों पर, कुछ फिर और जगह थर्मल प्लांट है, तो सब ग्रिड की थर्मल प्लांट कहीं पे है, तो कहीं वो सब ग्रिड में कनेक्टेड है, और उस ग्रिड से एक सर्किट बना है और वो पूरे जगह फैलता है। वैसे ही पूरा महाराष्ट्र या पूरा उत्तर प्रदेश या बिहार, तो ग्रिड से सब जगह कनेक्टेड होते हैं। वैसे सबका अंतर्मन जुड़ा हुआ है, तो सबके अंतर्मन तक वो भावनाएं पहुंचती है। जब आप उसके लिए सॉरी बोलते हो, उसको धन्यवाद देते हो, आई लव यू बोलते हो, तो आपके अंदर की फीलिंग्स, आपके अंदर की भावना उसके लिए दुर्भावना बदल के सद्भावना में आ जाती है, और आप बदलते हो और उसे भी अच्छा लगता है। तो क्या है, ये 4 पंक्तियां फिर से किसी के साथ अनबन हो जाती है, तो मैं क्षमा मांगता हूं, मुझे माफ करो, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, उसके जो भी अच्छी चीजें हैं आपके जीवन में वो है, उसकी वजह से आपका फीडबैक हो रहा है, आपका जो काम हो रहा है उसके लिए उसका धन्यवाद देना है, और मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। जो भी है वो गलत नहीं है, उसका जो व्यवहार है वो गलत है, वो इंसान गलत नहीं है, उसका अंतर्मन शुद्ध है, वो भी ईश्वर का अंश है। हम ये देख सकते हैं कि उसको भी ईश्वर ने बनाया है, हमें भी ईश्वर ने बनाया है, तो उसके लिए मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। जब आप ये समझ के साथ एक साथ बोलोगे, तो आप देखोगे कि आपके अंदर की पूरी भावना बदल जाएगी। अगेन जैसे मैंने बताया कितनी बार बोलना है, तो पहले तो 10 बार बोलने का प्रैक्टिस शुरू करो, समय है तो 20 बार, जितना ज्यादा आपके साथ उनके साथ अनबन हुआ है उतना ज्यादा बोलना पड़ेगा। तो आप देखोगे कि 108 बार बोलोगे तो आपके अंदर हिलने लगेगा, आप अपने मूल स्थान पे आ जाओगे, आप अपने सोर्स पे आ जाओगे, और आप बेटर अच्छा फील करोगे। अगेन गुलाब जामुन मीठा होता है, मिला मीठा होता है, पर पता कब चलेगा, खाने के बाद, खाने के पहले नहीं पता चलेगा। तो यस, इसको यूज कीजिए अपने डेली के अफर्मेशन में, मैंने इसको डाला है क्योंकि आपका रोज का प्रैक्टिस हो। इसमें एक है, जब घटना हो जाती है तो इमीडिएटली करोगे तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं याद रहता है तो रात को सोने के पहले अपना अंतर्मन में जाने वाला सब कचरा निकाल के सोना है, सो दैट आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। तो रात को करोगे तो भी बेटर है, अगर दिन में समय नहीं मिलता है तो आज का कचरा हमने आज साफ कर दिया, और कल सुबह के लिए बढ़िया ढंग से फिर और उसके साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन करने के लिए हम तैयार हैं। ठीक है, तो इसको यूज करिए, और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि कैसे आप इसको यूज किया, कैसे आपको इसका रिजल्ट मिल रहा है। चलिए इसको इम्प्लीमेंट कीजिए।